कि लोगों ने ग्राम सभा की जमीन का कब्जा कर लिया है, ग्राम सभा की जमीन को कब्जा कर लिया, तालाब को कब्जा कर लिया, बोलते ग्राम सभा का तालाब है उस पर कब्जा कर लिया, अपना घर बना लिया, या कहीं पे आबादी की जगह पड़ी है उस पर कब्जा कर लिया। तो सीधा सा क्वेश्चन हमारा ये है कि ग्राम सभा की जमीन से कब्जा कैसे हटवाएं? ग्राम सभा की ज़मीन से कब्जा हटवाने के लिए सीधा सा एक तरीका है। सरकार ने भी कह रखा है कि भूमाफिया जो है ग्राम समाज की ज़मीन को, ग्राम समाज चूँकि वो सबकी ग्राम समाज की ज़मीन है जी, तो वो किसी एक व्यक्ति की ज़मीन नहीं है, तो उसके लिए आप संबंधित एसडीएम को एक प्रार्थना पत्र दें कि इस तरीके से अवैध कब्जेदारों ने अवैध कब्जा कर रखा है। तो उस पर क्या होगा, एसडीएम महोदय उस पर आदेशित करेंगे संबंधित लेखपाल को, जांच करेगा। अगर जांच में पुष्टि हो जाती है कि वाकई में इन्होंने ग्राम समाज की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा है तो पुलिस बल ले जाके वो ग्राम समाज की ज़मीन को खाली कराएगा। वो एसडीएम से ही हो जाएगा। अगर एसडीएम महोदय आपको नहीं सुनते हैं तो आप जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, वो भी रिमांड करके एसडीएम साहब को देंगे। जिलाधिकारी को पावर हो डायरेक्ट भी लेखपाल को या डायरेक्ट थाना अध्यक्ष को भी लिख सकता है कि अवैध कब्जे को पुलिस बल के साथ हटवा दें, इस तरीके से वो लिखवा सकता है। डायरेक्ट एसडीएम साहब को भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप संबंधित एसडीएम को अगर देंगे कि इन्होंने ग्राम समाज की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है और इस तरीके से इतने वर्षों से कर रखे हैं, और इससे लिखकर वो आपके लेखपाल को और संबंधित थाना अध्यक्ष को उसमें पुलिस जाएगी और उसको इंक्रोचमेंट हटाया जाएगा, कब्जा हटाया जाएगा। ये माननीय एसडीएम महोदय को आप सूचित करेंगे और माननीय एसडीएम महोदय सीधा सा एक एप्लीकेशन, सिंपल सा एक एप्लीकेशन लिखना है, सेवा में श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय जो भी आपकी तहसील है, ग्राम समाज की जमीन से अवैध कब्जा हटवाए जाने के संबंध में फला घाटा संख्या पे फला व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है, बस ये पूरा देंगे और उसकी जांच होके। और एक्चुअली यहाँ पे एक नई समस्या उत्पन्न होती है एक कि माननीय जिलाधिकारी जो उप जिलाधिकारी महोदय होते हैं ये जांच के आदेश देते हैं, तो लेखपाल महोदय जाते हैं अपनी जांच करने, और लेखपाल महोदय होता है वो वहाँ पे अपोजिट पार्टी से पैसा ले लेते हैं। जैसे प्रधान जी कब्जा किए हैं, तालाब अपना कब्जा कर लिया प्रधान जी ने। अब कोई दबंग आदमी है तो कब्जा करेगा ग्राम सभा की जमीन, कोई गरीब आदमी तो नहीं करेगा। दबंग आदमी जो है कब्जा कर लिया होता है ग्राम सभा की जमीन को, और लेखपाल महोदय पैसा लेके रिपोर्ट लगा देते हैं। तो लेखपाल महोदय के अगेंस्ट अगर हमें कुछ करना है तो उसके लिए थोड़ा सा सजेस्ट कीजिए हाई कोर्ट, माननीय न्यायालय, क्योंकि आप जो प्रशासन है उसको डायरेक्शन माननीय न्यायालय दे सकता है। दूसरी चीज़ ग्राम समाज भी पब्लिक इंटरेस्ट की बात है ना, उसमें भी पीआईएल में आ सकते हैं। एसडीएम के लिए भी उसमें आर्डर हो सकता है कि ग्राम समाज जो है, पीआईएल हमारा मुद्दा अकेला नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, वहाँ पर भी पीआईएल की बात आती है। दूसरी चीज़, अगर मान लो लेखपाल मिल भी जाता है तो एसडीएम को एप्लीकेशन दें आप डायरेक्ट कि इस तरीके से, मतलब दूसरे हल्के के लेखपाल से जांच कराए जाने के संबंध में हम इस लेखपाल से संतुष्ट नहीं है, दूसरे लेखपाल से जांच करा ली जाए, पुनः इसकी जो है जांच कराई जाए, बस वो दूसरे से कर और देंगे। फिर भी अगर ऐसा नहीं होता है तो आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका के तहत आप माननीय एसडीएम महोदय को, लेखपाल को, ग्राम प्रधान को, इन सबको पार्टी बनाते हुए आप माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आ सकते हैं और ग्राम सभा की जमीन को, बस आपका पब्लिक इंटरेस्ट ही होना चाहिए। इसमें पब्लिक इंटरेस्ट है आपका। ऐसे पब्लिक की जमीन पर पार्क पे कोई अवैध कब्जा किया तब भी आप कर सकते हैं, चूँकि जाहिर सी बात है कि ग्राम सभा की ज़मीन है और किसी व्यक्ति ने अगर अवैध तरीके से दबंगाई से कब्जा कर लिया है और हम उसको खाली करवाना चाहते तो सीधी सी बात दिखता भी है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट ही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्त समय में से हमें थोड़ा सा समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी मित्रों को विनम्रता के साथ धन्यवाद। मैं आपका मित्र प्रदीप गौ एडवोकेट, यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प से।